नमस्कार मित्रों, मैं श्याम यादव आप सभी के बीच में फिर से एक बार आ गया हूं आपके अपने रीजनिंग गुरु श्याम यादव चैनल पर लेकर के ब्लड रिलेशन का पार्ट 4 बेस्ड ऑन पजल। तो सभी मित्र तैयार हो जाओ, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और आ जाइए पेन और कॉपी लेकर के। आज ब्लड रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलने जा रहा है, बेस्ड ऑन पजल, यानी कि पहेली पर आधारित प्रश्न। सवाल काफ़ी लंबे लंबे होंगे और अब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन केवल बैंकिंग में बनते थे, लेकिन अब हर एग्ज़ाम में बनने लग गया है। वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो या फिर यूपीपी का हो या फिर वीडियो का एग्ज़ाम हो, यानी कि अब हर जगह ये देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन अभी छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं पजल फॉर्म में देखने के लिए। तो मैं आपको छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा पजल फॉर्म, परेशान मत होइएगा। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। अब देखिए आपका क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, सभी लोग बनाने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कह रहा है 7 सदस्यों का एक परिवार है, ए बी सी डी ई एफ और जे। सातों के व्यवसाय अलग अलग हैं। ये व्यवसाय हैं लेखक, वकील, शिक्षक, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर तथा क्लर्क। अब आगे कह रहा है इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए तथा एफ के व्यवसाय क्रमशः लेखक तथा डॉक्टर के हैं। डी बी का पिता तथा जी का दादा और एक इंजीनियर है। कोई भी महिला ना तो इंजीनियर है और ना ही वकील है। जी जो कि क्लर्क है, ई का पोता है। डॉक्टर की शादी बी से हुई है, जो कि एक वकील है। ई एक शिक्षक है, जो कि ए की माँ है तथा सी ए की बहन है। तो अब यहां से 5 सवाल बनेगा। इतना लंबा क्वेश्चन अगर आप सेट कर ले जाते हैं तो 5 सवाल आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखो 5 सवाल कौन कौन से हैं। वो सवाल ये बने हुए हैं, कह रहा ई का बी से क्या संबंध है। दूसरा सवाल है सी का एफ से क्या संबंध है। तीसरा सवाल है बी का ए से क्या संबंध है। फिर सी का व्यवसाय क्या है। तो आइए सवालों को सॉल्व किया जाए। देखिए एकदम सिंपल सवाल है, एकदम आसान सा। चलो, कह रहा 7 सदस्यों का एक परिवार है और जो परिवार है 7 सदस्यों का वो दिया हुआ है कौन कौन से हैं, ए से लेकर के जी तक है। आगे कह रहा सातों के व्यवसाय अलग अलग हैं। व्यवसाय भी दिया हुआ लेखक, वकील, शिक्षक, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर तथा क्लर्क। 2 विवाहित जोड़े हैं। आप लोग कह रहे होंगे इसको पढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, ऐसे सवालों को पढ़ते ही चले जाते हैं। जहां से कोई पेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा वहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें अगर आप पहली लाइन से बनाना शुरू करते हो तो क्या करोगे, पहली लाइन पढ़ करके। कह रहा 7 सदस्यों का एक परिवार है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो इससे कुछ नहीं बनेगा। फिर कह रहा है सातों के व्यवसाय अलग अलग हैं। अब यहीं से बेवकूफ़ी नहीं करना है कि अब सेट करना शुरू कर दो, हो सकता है जी वकील हो जाए या डी लेखक हो जाए। ऐसे नहीं, जहां से सॉलिड चीजें मिलेंगी क्वेश्चन वहां से सॉर्ट आउट होगा। 2 विवाहित जोड़ा है तो जबरदस्ती का मत करे कि बी हो सकता है सी से विवाह किया हो, तो हो सकता वाला काम नहीं, पहले जो कंफर्म दिया उसको करेंगे। अब जैसे देखिए चौथे पॉइंट पे दिया हुआ है ए तथा एफ के व्यवसाय क्रमशः रिस्पेक्टिवली लेखक तथा डॉक्टर के हैं। तो जो ए है और इधर पहले देखिए क्रमशः का मतलब क्रम से, तो इधर क्रम से ए पहले दिया है, एफ बाद में दिया है, और इधर लेखक पहले दिया, डॉक्टर बाद में दिया हुआ है। तो लेखक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको साइड में लिख लो ऐसे कहीं, जो ए है वो लेखक होगा और एफ क्या होगा, डॉक्टर होगा। ए लेखक हो गया, एफ डॉक्टर हो गया। फिर अब इस लाइन को छोड़ दीजिए। डी बी का पता तथा डी बी का पिता तथा जी का दादा है। अब यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है जो डी है वो बी का पिता है। तो आइए बनाते हैं। यहां देखिए डी को पिता बना दीजिए। पिता का मतलब जेंडर कंफर्म हो गया कि वो एक पुरुष होगा। तो कह रहा है डी बी का पिता है, तो ये बी का पिता, इसका मतलब जो बी है वो इसके एक पीढ़ी नीचे आएगा। फिर आगे कह रहा है डी बी का पिता तथा जी का दादा है, अर्थात ये जो डी है ये जी का दादा है।
तो जी और नीचे आ जाएगा। दादा कौन होता है? पिता के पिता दादा होते हैं। तो जी का ये पिता हो गया बी और इसके पिता हो गए डी। तो दो व्यक्तियों का जेंडर क्लियर हो गया, डी का और बी का। कह रहा डी बी का पिता और जी का दादा है। तो जी का दादा है मतलब जी सबसे नीचे हो गया। जी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जी का जेंडर अभी तक नहीं कंफर्म है। आगे लिखा हुआ दादा है और एक इंजीनियर है। ध्यान रखिएगा, और एक इंजीनियर है, तो यहां पर जितनी बातें कही गई हैं सब डी के बारे में कही गई है। कह रहा है डी बी का पिता तथा जी का दादा है और एक इंजीनियर है, मतलब ये जो डी है ये इंजीनियर है। क्या होगा? इंजीनियर होगा। आगे लिखा हुआ है कोई भी महिला ना तो इंजीनियर है और ना ही वकील है। तो महिला को इंजीनियर और वकील नहीं बनाना है, तो ये देखिए जो डी था वो इंजीनियर है तो वो पुरुष होगा। आगे कह रहा नेक्स्ट पॉइंट में जी जो कि क्लर्क है, ई का पोता है। तो जी जो है ये क्लर्क है और ई का पोता है, तो इसका जेंडर और व्यवसाय दोनों क्लियर हो गया। क्लर्क है और पोता है, इसका मतलब कि वो एक पुरुष होगा। और बात को समझिए, कह रहा है जी जो कि क्लर्क है ई का पोता है। तो एक बार तो डी का पोता हो गया है, अब दोबारा कैसे ई का हो जाएगा? बुद्धि लगाइए। तो अगर डी का कोई भाई होगा तो उसका पोता हो सकता है, या तो डी की पत्नी हो जाएगी उसका पोता हो सकता है। तो यहां पर पत्नी बनाएंगे, ये जो ई है ये डी की अगर पत्नी कर दें तो देखो जी इसका पोता हो गया। तो यही लिखा हुआ जी जो कि क्लर्क है ई का पोता है, तो ई का पोता हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर की शादी बी से हुई है। अब देखिए डॉक्टर की जो शादी है वो बी से हुई है, तो बी कहाँ है? यहाँ। इसकी शादी किससे होगी? डॉक्टर से होगी। अब देखिए जो बी है वो पुरुष है पहले से, तो उसकी शादी किसी महिला से होगी, और वो महिला क्या होगी? डॉक्टर होगी। डॉक्टर क्यों होगी? क्योंकि कह रहा है डॉक्टर की शादी बी से हुई है। तो जो डॉक्टर था, अब इसके पहले बता चुका है कि क्रमशः एफ तथा ए का व्यवसाय कंफर्म था, तो जो एफ है वो डॉक्टर है, तो ये हो जाएगा कौन? एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये हो गया एफ, और एफ का व्यवसाय क्या है कि ये डॉक्टर है। फिर आगे लिखा हुआ है जी जो कि क्लर्क है। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? डॉक्टर की शादी बी से हुई है जो कि एक वकील है। डॉक्टर की शादी किससे हो गई? बी से, जो कि एक वकील है। तो अब बी क्या हो जाएगा? वकील हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? वकील हो जाएगा, क्योंकि जिससे इसकी शादी हुई है एफ वो ऑलरेडी डॉक्टर है। नेक्स्ट कह रहा है ई एक शिक्षक है। तो ई सबसे ऊपर है, ये एक शिक्षक है। शिक्षक जो कि ए की माँ है। किसकी माँ है? एक, यानी इसका पुत्री या पुत्र कोई भी होगा, या तो पुत्री या तो पुत्र, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही तो बोल रहा है ना कि ई एक शिक्षक है जो कि ए की माँ है, तो ये किसकी माँ है? ए की माँ हो जाएगी। तथा सी ए की बहन है। जो ए है उसकी बहन कौन है? सी है। ए की बहन कौन है? सी है। नेक्स्ट, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें जितने व्यक्ति बचे हुए हैं, पहले सबका जेंडर कंफर्म करो। तो जेंडर ये जी बी डी ई एफ सी, सारे व्यक्तियों के जेंडर कंफर्म है, केवल एक को छोड़ करके। किसको? ए को। और ए का जेंडर भी कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दिया है जिससे क्लियर हो जाए। अब व्यवसाय चेक करो कि क्या जितने व्यक्ति हैं सबके पास व्यवसाय है कि नहीं। जी क्लर्क है, बी वकील है, डी इंजीनियर है, एफ डॉक्टर है, ई शिक्षक है, और इन दोनों का व्यवसाय बचा हुआ है। देखिए दो का बचा हुआ है, किसका? ए और सी का। तो ए क्या है? लेखक है। ए क्या है? लेखक। तो ए का कर दिया जाए लेखक। ये जानकारी आपको पहले ही दे चुका है। ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए तथा एफ के व्यवसाय क्रमशः लेखक और डॉक्टर के। अब सी बच रहा है, तो आपके पास टोटल जितने व्यवसाय थे उसमें से देखो कौन सा एक व्यवसाय बचा हुआ है। तो एक व्यवसाय बचा हुआ है कौन सा? मैनेजर का। कौन सा? मैनेजर का। तो वही सी बच रहा था, सी क्या हो जाएगा? मैनेजर। ये तो सेट हो गया। अब इसमें एक बात जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी आप लोगों को, उसको बता देता हूं।
वो ये है कि अगर आप कभी भी पजल का क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें अगर शिक्षक लिखा हुआ है तो शिक्षक का मतलब वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। कभी भी ये आप गलती नहीं करोगे कि शिक्षक लिखा है तो वो पुरुष होगा, महिला के लिए तो शिक्षिका लिखा जाता है। पजल में ऐसा नहीं होता है। जितने व्यवसाय हैं तो उसमें हमेशा वो पुरुष के लिए ही इंडिकेट करेगा, लेकिन वो महिला भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है ई एक शिक्षक है, तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ई को महिला क्यों बना दिया अभी, लेकिन जब आगे पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आगे मिलेगा कि ई जो है वो ए की माँ है, तो अब तो महिला हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो महिला हैं उनके लिए स्पेशली शिक्षिका नहीं बोला गया है, पुरुष के तरीके से ही उनको बोला गया है। आपको सेट करना होगा, तो पजल में कभी भी ये गलती मत करिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है ई का बी से संबंध है। ई का बी से क्या संबंध है, तो आपको बताना है ई का मतलब कौन, अर्थात ई कौन है। तो ई कौन है, ई कहाँ है, यहां है। किससे पूछ रहा है, बी से। तो देखो ये बी के पिता हो गए और पिता की पत्नी क्या होती है, माँ होती है, तो ई माँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सी का, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है सी का एफ से संबंध क्या होगा। तो यहां देखिए आपका डायग्राम खाली हो चुका है, डायग्राम क्या हो गया, खत्म। कोई बात नहीं है, कह रहा सी का एफ से क्या संबंध है। तो देखो पांचों क्वेश्चन पहले सो हो जाए फिर बनाऊंगा बच्चा लोग। ये देखो ये क्वेश्चन है आपके 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब डायग्राम को बनाता हूं, ये हैं आपके 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब डायग्राम में आपका ये कह रहा था कि डी यहां थे, एक्चुअली में पीडीएफ पे बैकअप नहीं है, ये बैकअप इसका नहीं है कि बैकअप ले लीजिए, गया तो गया। तो ये आपका हो जाएगा डी थे, जो डी है वो दादाजी थे और ये एक इंजीनियर थे, और इनकी जो पत्नी थी वो ई थी। ई क्या थी, वो थी अध्यापिका थी, यानी शिक्षिका, अध्यापिका। और इनके एक पुत्र थे बी, और बी के वो था जी, इनका पोता कौन था, जी था। अरे ससुरा यार बहुत परेशान कर दिया भाई, बार बार डिलीट हो जा रहा है ये हो गए आपके कौन, डी। डी क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। और इनके पुत्र कौन थे, बी, और उनका पुत्र कौन था, जी। और जी क्या था, क्लर्क था। जी क्या था, क्लर्क था। और इनकी दादी कौन थी, ई थी, और वो क्या थी, एक शिक्षक थी। क्या थी, शिक्षक थी। और इनका विवाह किससे हुआ था, डॉक्टर से हुआ था। डॉक्टर है क्या, डॉक्टर एफ था। और ये कौन थे, ये वकील थे। यही तो बोला गया ना, डॉक्टर की शादी वकील से हुई है। डॉक्टर की हाँ ये है, वकील से हुई थी। अब आगे इनकी पुत्री कौन थी, पुत्र या पुत्री कोई भी एक ए था, उसका जेंडर नहीं कंफर्म था। और फिर इनकी बहन कौन थी, सी थी। इनकी बहन कौन थी, सी थी। इनकी बहन कौन थी, सी थी। और सी क्या थी, मैनेजर थी। सी क्या थी, मैनेजर थी। और ए क्या था, ए का दिया हुआ था इसी में लेखक तथा कौन बचा हुआ, देखो तो 1 2 3 4 5 6 एक तो बचा हुआ है। ये अभी ऊपर करेंगे एक्चुअली देखने के लिए ना, तो पूरा फिर से साफ हो जाएगा ये। तो इसमें देखो दिख रहा है क्या, नहीं। तो ए तथा एफ क्रमशः लेखक और डॉक्टर थे, तो ये डॉक्टर हो गया, ये लेखक हो गया, ठीक। चलो अब इस पे क्वेश्चन बनाओ, पूरा कंप्लीट हो गया, सारा डायग्राम मैंने फिर से बना दिया, ठीक है। देखो कह रहा है ई का बी से क्या संबंध है। तो ई कौन है, बी से, तो ये इसकी माँ हो गई। क्या हो गई, माँ हो गई। आगे कह रहा सी का एफ से क्या संबंध है। तो सी का बताना है, यानी सी कौन है, किससे बताना है, एफ से। तो एफ कहाँ है, यहाँ। सी कहाँ है, यहाँ। तो ध्यान दीजिए बच्चा लोग, ये इसके कौन हो गए, पति हो गए। और पति के कौन हो गए, पिता हो गए। और उसकी कौन हो गई, माँ, अर्थात इसकी कौन हो गई, सास हो गई। और सास की पुत्री, ये जो है
ये सी क्या था, उसकी पुत्री थी, तो सी क्या हो गई, पुत्री हो गई उसकी। सास की पुत्री ननद होती है, तो किसका पूछा था, सी का पूछा था ना, तो ये ननद होगी, ननद। तो सी क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। किसकी ननद हो जाएगी, डॉक्टर एफ की। कैसे ननद हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पिता है और ये उसकी पुत्री है, तो बी और सी भाई बहन है, ये बहन है, तो ये इसकी वाइफ है, तो ये इसके हस्बैंड की बहन क्या हो जाती है, ननद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बी का ए से क्या संबंध है। बी के बारे में बताना है, तो बी यहां है, किससे पूछा है, ए से बताना है, तो ए से बताना, ए यहां है, तो ये इसके कौन हो गए, माँ हो गई, और ये इसके पिता हो गए। पिता के पुत्र क्या हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। पिता के पुत्र क्या हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा सी का व्यवसाय क्या है, तो सी का व्यवसाय क्या है, मैनेजर है। सी का व्यवसाय क्या है, मैनेजर है। क्लियर। चलो सेकेंड क्वेश्चन ला रहा हूं। अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही है तो सभी लोग फटाफट लाइक करके और शेयर करो जल्दी से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जल्दी आपके सामने। क्वेश्चन 2 आ गया, सभी बच्चा बनाओगे। चलो 5 क्वेश्चन इसमें है, इसमें एक साथ सारे क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी। अब गायब नहीं होगा, यहीं पे बनाया जाएगा, आराम से क्वेश्चन किया जाएगा। चलो सभी लोग फटाफट, आप लोग जल्दी से बनाओ बच्चा लोग, जल्दी से फटाफट हर बच्चा बनाओ। एकदम इजी सवाल है। अगर इसके पहले का सवाल आपको समझ में आया था तो ये पक्का आ जाएगा, और समझ में क्यों नहीं आएगा, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो समझ में आना उसकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि सवालों को समझाने का तरीका आपके दिमाग में सीधे घुसेगा। बट हाँ, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होने चाहिए। चलो बच्चा लोग समझो। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्तियों का एक परिवार है जिनके पेशे अलग अलग हैं। पेशे हैं इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सेल्समैन, मैनेजर तथा वकील। ये सब इनके पेशे हैं और ये व्यक्ति हैं। ये ए से लेकर के 6 तक व्यक्ति हैं और ये इनके सबके अलग अलग व्यवसाय हैं। व्यवसाय क्या हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सेल्समैन, मैनेजर तथा वकील। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। युगल का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, 2 विवाहित जोड़े हैं। सेल्समैन सी एक महिला अध्यापक से विवाहित है। मैनेजर एफ का दादा जो कि एक इंजीनियर है। डॉक्टर डी का विवाह मैनेजर से हुआ है। बी माँ है ई और एफ की जो कि एक अध्यापक है। अच्छा, आपको मैं जो का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। जो का कॉन्सेप्ट क्या है, जो 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 देखिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है जो ए बी का पिता है जो सी की मां है, तो ये जो शब्द आ रहा है, जो शब्द हमेशा बाद वाले को इंडिकेट करता है। ये जो शब्द आया है, जो शब्द हमेशा किसको बताएगा, बाद वाले को बताएगा। जो शब्द यहां पर जो आया है ये बाद की बात करेगा। अब ए बी के पिता हो जाएंगे, अर्थात ए जो हैं ये पिता हो गए बी के, और फिर आगे लिखा हुआ जो सी की मां है। तो सी की मां कौन है, ये बी है जो बाद में आता है। तो जो बी है वो मां हो जाएगी किसकी, सी की। तो जो शब्द का मतलब होता है पेयर में 2 व्यक्ति होंगे या 2 वस्तु होंगे, जो भी रहेंगे, उनमें हमेशा जो बाद में आएगा उसी को इंडिकेट करेगा। जैसे ये बाद में आ रहा है तो इसी को इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब सवाल करते हैं। सवाल कह रहा है परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। सवाल यहां से शुरू नहीं होगा। फिर कह रहा है सेल्समैन मैनेजर एफ का दादा जो कि एक इंजीनियर है। यहां से शुरू कर देता हूं। मैनेजर एफ का दादा जो कि एक इंजीनियर है। जो मैनेजर है मैनेजर एफ का दादा
जो मैनेजर है वो एफ का दादा है और जो कि इंजीनियर है। अब देखिए यहां जो मैनेजर है वो क्या हो जाएगा, मैनेजर एफ का दादा है, तो यहां पर हो जाएगा एफ। मैनेजर एफ का दादा है जो कि इंजीनियर है। अब यहां देखो दो व्यक्ति नहीं आए हैं ना, इसलिए जो कि का मतलब नीचे वाले की बात कर रहा था, तो इंजीनियर की बात कर रहा है। अगर यहां दो व्यक्ति होते तो यहां जिस कह रहा मैनेजर एफ का दादा है जो कि अब एफ की बात कर रहा है। यहां देखो ये दो है, मैनेजर है और एफ है, तो जो कि किसकी बात कर रहा है, एफ की, तो एफ क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। अगली लाइन में लिखा हुआ है सेल्समैन सी एक महिला अध्यापक से विवाहित है, तो इसको अभी अलग लिख देता हूं। सेल्समैन सी, जो सी है वो किससे विवाहित है, महिला अध्यापक से विवाहित है, तो ये महिला से विवाहित है और ये महिला क्या है, अध्यापक है। क्या है, अध्यापक है। और ये क्या है, सेल्समैन सी है, सेल्समैन सी, सेल्समैन, और ये पुरुष है, क्योंकि अगर महिला अध्यापक से विवाहित है जाहिर सी बात है पुरुष होगा वो। फिर आगे कह रहा है सेल्समैन सी एक महिला अध्यापक से विवाहित है। डॉक्टर डी का विवाह मैनेजर से हुआ है। ये जो मैनेजर हैं इनका विवाह डी से हुआ है और डी क्या है, डॉक्टर है। डी क्या है, डॉक्टर है, और मैनेजर एफ के दादा था, मतलब ये मैनेजर क्या है, दादा है, तो ये क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। आगे कह रहा है बी माँ है ई और एफ की। जो बी है वो माँ है किसकी, ई और एफ की। सभी बच्चा ध्यान से समझो, अगर एफ यहां पर है तो जाहिर सी बात है कि इसकी बहन या भाई कौन हो जाएगा, ई, क्योंकि बी माँ है ई और एफ की। इसका मतलब कि ई और एफ दोनों क्या होंगे, भाई बहन, तभी तो इनकी माँ कौन होगी, बी हो जाएगी। अब अलग मुद्दा है कि चाहे दोनों भाई भाई हों या बहन बहन हो या भाई बहन हो, लेकिन ये दोनों की माँ ये है। तो अगर एक हमको पहले से यहां पर मिला हुआ है एफ, तो इसके भाई या बहन कोई भी हो जाएगा कौन, ई, ई यहां हो जाएगा। और इसकी माँ कहां जाएगी, तो माँ जाएगी, ये हो गए पिता, और यहां जाएगी कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो ई कौन है, ई है, क्योंकि यहां पर लिखा है ना, सॉरी अच्छा बी है, कह रहा बी माँ है ई और एफ की, तो ये बी है, क्या हो जाएगी, बी, ये बी है। तो कौन है, बी, बी माँ है ई और एफ की। आगे देखिए बी माँ है ई और एफ की जो कि एक अध्यापक है। ये क्या है, अध्यापक है, क्या है, अध्यापक है, अध्यापक है। तो यहां देखिए अध्यापक का विवाह किससे हुआ है, सेल्समैन सी से हुआ है, तो अध्यापक का विवाह किससे हो जाएगा, सी से। ये क्या हो जाएगा, सी, और इसका व्यवसाय क्या हो जाएगा, सेल्समैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्समैन सी का विवाह अध्यापक से हो गया है, तो ये हो गया सेल्समैन। अब इसमें सारी बातें लगभग कंफर्म हैं। अब देखो इसमें जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन में कहीं से ये बात नहीं कंफर्म हो रही है कि ये दोनों क्या हैं। देखो मतलब महिला है कि पुरुष है। कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, उनका व्यवसाय है, परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, तो एक विवाहित यहाँ दूसरा विवाहित यहाँ। फिर कह रहा मैनेजर एफ का दादा है जो कि एक इंजीनियर है, मैनेजर एफ का जो है वो दादा है जो कि एक इंजीनियर है। फिर आगे कह रहा है सेल्समैन सी का विवाह महिला अध्यापक से हुआ, सेल्समैन सी का विवाह महिला अध्यापक से हो गया। फिर डॉक्टर डी का विवाह मैनेजर से हुआ है, डॉक्टर डी का विवाह मैनेजर से हुआ है। बी माँ है ई और एफ की जो कि एक अध्यापक है, बी माँ है ई और एफ की जो कि एक अध्यापक है। तो कहीं से भी इन दोनों का जेंडर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति छूट रहा है अभी, कौन सा, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर छठवें का नामकरण नहीं हो पाया अभी। ये ई है, एफ है, सी है, बी है, डी है, तो ए से लेकर के एफ तक में कौन छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ है। देखो यहाँ बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो ए, तो ये जो दादाजी हैं मैनेजर साहब ए हैं ये। अब इसमें व्यवसाय चेक करो, इनका हो गया, इनका व्यवसाय, ये इसका एक तो व्यवसाय छूटा है। जो इंजीनियर की भाई या बहन होगा उसमें देखो कि कौन सा छूटा है। देखो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, सेल्समैन हो गया, मैनेजर, वकील, वकील कौन है, वकील कोई नहीं, मैनेजर कौन है, मैनेजर ये हो गए हैं। वकील छूटा हुआ, क्या छूटा हुआ है, वकील छूटा हुआ है, तो अर्थात
ई क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा। रिपीट तो नहीं हुआ ना कहीं, देखो डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, सेल्समैन, इंजीनियर, वकील, तो ई क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा। अब सारी बातें कंफर्म है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ई का व्यवसाय क्या है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ई का व्यवसाय क्या है। तो ई का व्यवसाय देखिए बच्चा क्या है, वकील है। ई का व्यवसाय क्या है, वकील है। ई का व्यवसाय क्या है, वकील। आगे कह रहा सेल्समैन का विवाह किसके साथ हुआ है। सेल्समैन का विवाह बी के साथ हुआ, जो महिला अध्यापक है। तो सेल्समैन का विवाह किसके साथ हुआ है, बी के साथ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। फिर डॉक्टर का एफ से क्या संबंध है। डॉक्टर का एफ से क्या संबंध है। डॉक्टर कहाँ है, यहाँ है। एफ कहाँ है, यहाँ है। तो ये इसकी दादी है। क्या है, दादी है। डॉक्टर जो है वो एफ की दादी है। आगे कह रहा है ए का सी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है। तो ए कहाँ भाई, ए यहाँ है। सी कहाँ है, सी यहाँ है। तो ये इसका पिता है। कौन है, पिता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कौन कौन से विवाहित युगल हैं, मतलब विवाहित जोड़े कौन कौन से हैं। तो विवाहित जोड़े आपके ए और डी हैं। कौन कौन से हैं, ए डी, और एक कौन है, बी सी, सी बी या बी सी, ए डी सी बी। इसमें देखो कहाँ है, ए डी बी सी, यही पहला वाला ही है, ए डी बी सी, और किसी में नहीं, ए डी बी ई है। फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट बच्चा लोग, सभी बच्चा कमेंट करके बताओ अगर कोई समस्या हो रही हो तो। पजल का क्वेश्चन सीख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और अगर ये क्वेश्चन आप बना ले रहे हो तो गारंटी है को सारे क्वेश्चन बना लोगे। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए बच्चों लोग बनाइएगा। एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ परिवार के 6 सदस्य हैं। इनमें से एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक पायलट और छात्र, एक गृहिणी है। देखो कौन कौन है इसमें, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है और पायलट है, छात्र है और गृहिणी है। यानी 2 2 4 2 6 6 व्यक्ति थे और 6 व्यवसाय भी हैं। आगे कह रहा परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। विवाहित कितने जोड़े हैं, 2। एफ जो एक वकील है, ए का पिता है। एफ जो है वो क्या है, वकील है। एफ जो कि एक वकील है और पिता है, किसका पिता है, एफ जो एक वकील है, ए का पिता है। तो ए का पिता है। यहीं से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर कह रहा बी एक पायलट है और सी की माँ है। तो बी एक पायलट है और सी की माँ है। तो कहीं साइड में बना लेते हैं। बी माँ है किसकी, सी की, और ये क्या है, पायलट है। बी माँ है सी की, बी कहाँ गया, बी एक पायलट है और सी की माँ है, ठीक है। फिर कह रहा है डी सी की दादी है। जो डी है सी की दादी है। दादी जानते हैं कौन होता है, दादी होती हैं पिता की माता। तो सी की दादी, तो सी की ये तो माता है, तो इसका एक पिता बनाइए, और पिता मतलब इसका हस्बैंड बनाइए, उसका पिता बना दीजिए। तो ये कौन हो जाएगी, इसकी कह रहा है कि डी सी की दादी है और एक गृहिणी है। ये जो डी है सी की दादी है, तो सी यहां है, सी की दादी कैसे बनेगी, इसकी माँ होगी और माँ के पिता अर्थात तुम्हारे पिता, और पिता की जो माँ है वो दादी होती है। आगे कह रहा है डी सी की दादी और एक गृहिणी है। फिर कह रहा ई एफ का पिता है और एक डॉक्टर है। जो ई है वो एफ का पिता है, यानी एफ का पिता ई हो जाएगा और एक डॉक्टर हो जाएगा। ई एफ का पिता है और एक डॉक्टर है। फिर सी ए का भाई है। सी जो है ये भाई है किसका, ए का। तो ए का भाई हो गया सी। अब देखिए ए का भाई सी हो गया ना, तो इसको यहां बनाता हूं, इन दोनों को जोड़िए नहीं, ये सी है, अपना सी पड़ा रहने दो। तो ए का भाई कौन हो जाएगा, सी। अब यहां बना लिया गया। कह रहा है सी ए का भाई है, परंतु ए सी का भाई नहीं है। जो ए है वो सी का भाई नहीं है, तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अगर भाई नहीं है तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी।
अब देखो इनको और इनको जोड़ने के लिए सी कॉमन है तो जोड़ दीजिए। अब सी के पिता कौन है, अननोन है, अभी पिता कंफर्म नहीं है। सी की माता कौन है, बी है, तो सी के यहाँ पिता कंफर्म है और वहां माता कंफर्म है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, बी, क्योंकि सी की देखो ये बहन हुई और ये इसके पिता हुए, तो सी के पिता और पिता की पत्नी माँ, यहाँ देखो सी की माँ हो रही थी तो यहाँ भी सी की माँ बी है, यहाँ भी सी की माँ बी है, दोनों को जोड़ दिया गया। अब आगे कह रहा था कि जो बी है मतलब इसके सी के पिता हैं, उनकी माता गृहिणी थी, तो इनकी माता कहाँ जाएगी, ये इनके पिता हैं और ये हो जाएगी कौन, डी थी, तो डी यहां आ जाएगी और ये गृहिणी हो जाएगी। ये पूरा मामला सेट हो गया है। तो कुछ बचा है, पायलट कौन था, बी, बी क्या हो जाएगी, पायलट, बी हो जाएगी पायलट, क्या हो जाएगी, पायलट। तो डॉक्टर, गृहिणी, वकील, पायलट। ए और सी का व्यवसाय कहीं दिया हुआ है, पढ़ो जरा, तो कहीं नहीं दिया हुआ है। ये व्यवसाय थे, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ये देखो 1 विवाहित जोड़ा, 2 विवाहित जोड़ा। फिर कह रहा है एफ जो कि एक वकील है, एफ वकील है और एफ जो कि एक वकील है, ए का पिता है तो ए का पिता हो जाएगा। आगे कह रहा है बी एक पायलट है तो बी पायलट हो जाएगा, और सी की माँ है तो ये सी की माँ हो जाएगी। फिर कह रहा है डी सी की दादी है, तो डी कहाँ, यहाँ, ये देखो सी की दादी हो रही है, ये इसके पिता और पिता की माता दादी होती है। डी सी की दादी है और एक गृहिणी है तो गृहिणी भी है। ई एफ का पिता है, जो ई है वो एफ का पिता हो रहा है, और एक डॉक्टर है तो ये डॉक्टर हो जाएगा। सी ए का भाई है, सी जो है वो ए का भाई है परंतु ए सी का भाई नहीं है तो ये बहन हो जाएगी। अब देखिए पूरा पढ़ने से कहीं पर भी इन दोनों का जेंडर नहीं कंफर्म है। तो अब बचे कौन कौन से व्यवसाय हैं जरा चेक कर लो। तो डॉक्टर हो गया है, वकील, वकील देखो यहाँ हो गया है, इंजीनियर कहाँ गया, ये इंजीनियर कहीं नहीं हुआ है। तो जो ए है वो इंजीनियर हो सकता है और सी भी इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि जब कुछ दिया नहीं है तो हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि सॉरी, आगे देखिए इंजीनियर मान लीजिए हो गया, तो बचा क्या है, पायलट। पायलट कोई था क्या, अच्छा हो गया है। छात्र कोई नहीं है, अभी गृहिणी भी है, तो इनमें से कौन एक छात्र भी हो जाएगा, छात्र। तो इन दोनों में ए और सी में एक इंजीनियर है और एक छात्र है। यहां कहीं पर किसी सूचना से कंफर्म नहीं हुआ था। तो अब देखिए यहां पर कह रहा परिवार में महिला सदस्य कितनी है, तो महिला सदस्य गिन लो भैया, 1 2 3, 3 महिला सदस्य है। कौन सी है, 3 महिला सदस्य है। क्लियर। समस्या इस बात की है कि आप लोग डायग्राम को बढ़िया से बना लो। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी जैसे ही मैं इसको स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा ये सब साफ हो जाएगा, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग बना लो, क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन खैर इसमें एक ही था, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। इस वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, उस वाले में एक ही था। चलो भाई इसको सॉल्व करिए आप लोग फटाफट, सभी बच्चे एकदम फटाफट, सिंपल है, एकदम आसान है, बना दीजिए सभी लोग फटाफट। कह रहा है एक परिवार में ए बी सी डी और 5 सदस्य हैं, उनके व्यवसाय हैं डॉक्टर, शिक्षक, व्यवसायी, व्यापारी, वकील तथा कृषक। बी एक अविवाहित शिक्षक है तथा एक ही पुत्री है। ई एक वकील है तथा सी एक का भाई है तथा सी का भाई है। सी पति है। परिवार में केवल एक विवाहित युग्म का, परिवार में जो भी एक विवाह हुआ रहेगा उसका पति कौन हो जाएगा, सी। ए एक कृषक है जो 2 पुत्र और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। ए की पुत्र वधू डॉक्टर है। आइए सेट किया जाए। क्वेश्चन पूछा है परिवार में महिलाओं का समूह कौन सा है, आगे पूछा है कौन सा विवाहित युग्म है। तो परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, उनके व्यवसाय ये हैं, ये भी ठीक है। आगे कह रहा बी एक अविवाहित शिक्षक है तथा एक ही पुत्री है, यहीं से बनाता हूं। बी एक अविवाहित शिक्षक है, जो बी है वो अविवाहित शिक्षक है, ये हो जाएगी शिक्षक। बी एक शिक्षक है, बी एक अविवाहित शिक्षक है तथा एक ही पुत्री है,
तो ये क्या हो जाएगी, पुत्री किसकी, ए की पुत्री हो जाएगी। ई एक वकील है तथा सी का भाई है। ए जो है, अच्छा ई एक वकील है, इसको साइड बनाता हूं। जो ई है वो वकील है, तो ई को वकील बना देता हूं। कह रहा ई एक वकील है, सी का भाई है, तो ये भाई है किसका, सी का, तो सी यहां बना देता हूं। सी पति है परिवार में केवल एक विवाहित युग्म का। सी पति है किसका, अपने पत्नी का। किसका, अपने पत्नी का पति है, लेकिन उसकी पत्नी का पता नहीं है कौन है, अभी पता चलेगा। तो सी पति है परिवार में केवल एक विवाहित युग्म का। फिर ए एक कृषक है, ए कहाँ, यहाँ, तो ए एक कृषक है, क्या है, कृषक है। ए एक कृषक है जो 2 पुत्र और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। जो 2 पुत्र और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। कहां गया, एक कृषक है जो 2 पुत्र और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। फिर कह रहा ए की पुत्रवधू डॉक्टर है, तो ए की पुत्रवधू डॉक्टर है, मतलब इसका कोई एक पुत्र है, उसकी जो वधू है वो क्या है, डॉक्टर है, तो ए की पुत्रवधू हो जाएगी। अब कह रहा है कि यहां पर देखिए लिखा हुआ था कि परिवार में कितने विवाहित युगल हैं, एक। सी पति है परिवार में केवल विवाहित युग्म का, तो जो सी है वो यहां कर दिया जाएगा, और इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, ये डॉक्टर हो जाएगी। और फिर सी यहां है, तो इसका भाई कौन हो जाएगा, ई, तो इसका ये भाई कौन हो गया, ई हो गया। अब देखो कि कितने हुए हैं इसमें, अभी 1 2 3 4 5, कितने थे टोटल, 5 ही सदस्य थे। देखो एक परिवार में ए से लेकर ई तक 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हो चुके हैं। लेकिन व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में 1 2 3 हुआ है। तो सदस्य में देखिए ये ए बी सी ई, तो डी छूटा हुआ है, डॉक्टर डी हो जाएगा। अब देखो कृषक हो गया, यहां कृषक कहां है, ये कृषक हो गया, और शिक्षक भी हो गया, फिर कौन हो गया, डॉक्टर भी हो गया। अब हमारे पास बचा है व्यवसायी और वकील, तो इसमें से कौन एक व्यवसायी हो जाएगा, नहीं, जो ई है ई वकील है, तो ई क्या हो जाएगा, वकील। ये कंफर्म था कि ई वकील है, तो ई वकील है, तो ये क्या हो जाएगा,